जय हिंद दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 67th पीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। आज पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 3। तो पहला प्रश्न है कि बोगोज कोई का महत्व किस लिए है। तो इसका उत्तर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि संगम युग में उरई उर किस लिए विख्यात था। तो इसका उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरई उर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका उत्तर है मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है कि वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका उत्तर है भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो इसका उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक भी फैला हुआ था। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो इसका उत्तर है हिंदी यूनानी लोगों का। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर है मखलीपुत गोसाल। अगला है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। तो इसका उत्तर है गुप्त वंश ने। और इसमें एक और प्रश्न बनता है कि ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान देने का शुरुआत किसने किया। तो इसका उत्तर है आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो जाति का जो निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पर हो गया था, क्योंकि पहले उत्तर वैदिक काल के पहले जो जाति के निर्धारण था कर्म के आधार पर था। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो उत्तर है चांदी तथा तांबा। अगला है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो इसका उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका उत्तर है कंधार। नेक्स्ट है कि जवाबीत का संबंध किससे था। तो इसका उत्तर है राज्य कानून से। अगला प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो इसका उत्तर है शेरशाह। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर था उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी। तो बंदरगाहों से आमदनी। अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो मराठा भू राजस्व प्रथा। अगला प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो इसका उत्तर है सूरत। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो इसका उत्तर है वासुदेव बलवंत फड़के। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपर ने। नेक्स्ट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो इसका उत्तर है तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने के महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो इसका उत्तर है कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है सरकार को लगान देना बंद करना।
एक्का आंदोलन का उद्देश्य था। सन 1920 खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व के को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका उत्तर है औद्योगिक कर्मी। अगला प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका उत्तर है 1937 ईस्वी। नेक्स्ट है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह के। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। अगला प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक वायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई? तो इसका उत्तर किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है कि द्वीपों के समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो इसका उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 600 मीटर तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कि स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो ये उत्तर है 4500 से 600 मीटर 6000 मीटर पश्चिम में। अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा कितनी है, लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर है एशिया। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका उत्तर है विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है कि मोनोलोवा किसका उदाहरण है? तो उत्तर है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आकी जाती है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम लैंड विधि से। अगला प्रश्न है कि टेरो रेसा का प्राकृतिक विकास का भूभाग में होता है? तो इसका उत्तर है चूना पत्थर होता है। तो दोस्तों ये पार्ट 3 था। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आने वाले 67th बीपीएससी के लिए